नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। करीब एक साल के बाद किसानों ने आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया है। सरकार से सहमति बनने के बाद किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि 11 दिसंबर को किसान विजय जुलूस निकालकर वापस जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को ही कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी थे। एमएसपी कानून समेत तमाम ऐसे कई मुद्दे जिस पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि अब सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है और उसके बाद किसान आंदोलन को वापस लेने का फैसला ले रहे हैं। और किसानों का कहना है कि उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित किया है। अगर सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया तो वो फिर आंदोलन करेंगे। सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आप सुनिए। साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर को पिछले साल, एक साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया। हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बंधुओं, 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा। और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया और अवेयर किया। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का
वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉर्पोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है। वहीं इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आंदोलन खत्म होने पर क्या कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। सबका धन्यवाद। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहाँ से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है, अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। आप सबका धन्यवाद। और चलिए जरा इस पूरे विषय को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। 2 हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र कुमार और सिंघू बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। आप ऐश्वर्या, जरा जल्दी से मैं आपका रुख कर रहा हूँ, और जिस तरीके से आपने भी आज बातचीत की, इसमें शिव कुमार कक्का से आपने बातचीत की और हनान मौला से आपने बात की, तो इस दौरान किसान संगठन के नेताओं का या एसकेएम के जो नेता बैठक के बाद क्या उनके हाव भाव नजर आ रहे थे उस वक्त? देखिए, खुशी का माहौल जरूर है, लेकिन 2 दिन तक इस खुशी को इजहार नहीं किया जाएगा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जो मृत्यु हुई है उसके अंत्येष्टि के कारण 2 दिन तक इस जो विजय दिवस जिस तरीके से 11 तारीख को बनाने का ऐलान हुआ है उसको टाल दिया गया था। हालांकि वो चाहते थे कि कल से ही तमाम जत्थेदारियां यहाँ से उठ जाएं, बॉर्डर्स खाली हो जाएं, लेकिन 2 दिन के बाद अब तमाम बॉर्डर्स को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपने दर्शकों को साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश करी कि अभी से ही तमाम टेंट्स को हटा लिया गया है, सामानों को हटाया जा रहा है, अब ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भरा जा रहा है। और किसान नेताओं का साफ तौर पर यही कहना था कि आज ऐतिहासिक दिन है। इतने लंबे 13 महीने का संघर्ष जो है वो आज कामयाबी की तौर पर उनको हासिल हुआ है, जब संजय अग्रवाल जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हैं, उनका जो पत्र मिला जिसमें तमाम वो मांगे जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लगातार रखी गई थी उनको मान लिया गया। और आगे 15 जनवरी को 1 महीने का समय जो है उसके बाद समीक्षा बैठक की जाएगी कि जो भी मांगे सरकार ने मानी है वो कितनी हद तक पूरी हुई है, और उसके बाद ही आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास ऐश्वर्या, लेकिन धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अब इस शुभ संकेत के बाद जो पश्चिमी यूपी है या उत्तर प्रदेश के इलाके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, तो उससे पहले इसका कितना असर देखने को मिल रहा है?
और खास करके क्योंकि समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ जो गठबंधन इसी आधार पर था कि किसानों का आंदोलन है और बड़ा हद तक जो किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये आंदोलन खत्म होने जा रहा है या इसका अब ऐलान हो चुका है तो अब वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए इस आंदोलन के खत्म होने के बाद में, हालांकि पूरी तरह से आंदोलन जब खत्म माना जाएगा जब ये 15 तारीख के जनवरी की जो समीक्षा बैठक होगी, सरकार ने किस तरह से कितनी तेजी पर इस पर काम करती है, उसके बाद मैसेज देने वाली बात जो है जहाँ मुजफ्फरनगर जो किसान है, हालांकि मुजफ्फरनगर किसानों का साफ कहना है कि ये बहुत ही अच्छी स्थिति में, सुखद स्थिति में जो है जिस तरह से अब आंदोलन की जो है वापसी हो रही, खत्म होने का ऐलान किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता लोग 11 तारीख में घर भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर राजनीति जमीन की बात की जाए तो राजनीति कहीं ना कहीं अलग तरह की मुजफ्फरनगर में आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का अखिलेश का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सबब बनने जा रहा है परेशानी का, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर की बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट है और गन्ना बेल्ट के चलते सरकार ने जिस तरह से आखिर में गन्ने का भाव बढ़ाया उससे ज्यादा और भुगतान का भी एक यहाँ पे मुद्दा है, उसको लेकर ज्यादा संतुष्ट किसान सरकार से नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसको चीज को हामी भरते हैं, जो विकास के कार्य है जो मुजफ्फरनगर में नहीं अन्य आसपास के जनों में चल रहे उससे संतुष्टि की बात जो है यहाँ के किसान कहते हैं। ठीक है, मैं जरा धर्मेंद्र वापस लौटता हूँ आपके पास। ऐश्वर्या जैन जरा जल्दी से रुक कर रहा हूँ। ऐश्वर्या, इसमें एक चीज तो यहाँ पर जरूर नजर आती है क्योंकि योगेंद्र यादव की तरफ से कहा गया कि फिलहाल ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। अगर आगे सरकार कहीं दाएं बाएं होती है तो वापस से आंदोलन स्थल पर पहुंचेगी, धरना स्थल पर वापस से पहुंचेगी किसान। देखिए, जिस रूप में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है उस रूप में किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या कुछ होता है, ये समीक्षा बैठक के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हमने तमाम किसान नेताओं से, गुरनाम सिंह चड़ूनी से लेकर राकेश टिकैत, तमाम किसान नेताओं से यही बात करी कि स्थगित का आप बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्ण रूप से आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे चलकर अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो दोबारा आंदोलन होगा, किस रूपरेखा में होगा ये आगे पता लगेगा। एक और बड़ी बात आपको मैं जल्दी से बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और फैसला इस बैठक में लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आगामी चुनाव जो देश भर के अंदर होने वाले हैं उसमें अगर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो भी मेंबर्स रहे हैं अगर वो चुनाव लड़ते हैं या कहीं भी संयुक्त किसान मोर्चा के शब्द का या बैनर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको पूरी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मूवमेंट कभी नहीं रहा है, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट रहा है और इसको ही आगे संयुक्त किसान मोर्चा बढ़ाना चाहती है। और गुरनाम सिंह चड़ूनी एक ऐसा नाम है जिन्होंने पंजाब इलेक्शंस के लिए अपना नाम पहले ही दाखिल कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो शायद उनकी संयुक्त किसान मोर्चा से बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। लेकिन इसमें एमएसपी को लेकर के, बिजली संशोधन बिल को लेकर के बड़ा जिक्र हो रहा है ऐश्वर्या, और बार बार ये शुरुआत में भी कहा जा रहा था जब 3 कृषि कानून वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था तो उस वक्त किसान संगठन के नेता और राकेश टिकैत जैसे तरीके के जो नेता थे वो बार बार ये कह रहे थे कि जब तक एमएसपी पर कोई कानूनी इस पर कदम नहीं उठाया जाता है, इसका कोई ड्राफ्ट जब तक हमारे सामने नहीं रखा जाता है, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे। तो अब वो सिचुएशन क्या हुई है, कैसे समझाया गया, राकेश टिकैत तरीके के जो नेता हैं उनको कैसे मनाने की कोशिश की गई है? देखिए, एमएसपी की जहां तक बात की जाए तो एमएसपी पर साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का पहले से ही सरकार को कहना था कि सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के ही लोग उस एमएसपी कमेटी में शामिल हो। जो पत्र आज सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा को मिला है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोग तो शामिल होंगे ही लेकिन अन्य लोग भी उसमें शामिल होंगे। इस पर कितनी सहमति आगे चलकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा की बनती है ये देखना होगा, लेकिन मैंडेटरी संयुक्त किसान मोर्चा के लोग उसमें होंगे। कल बिल्कुल पूर्ण तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा था कि WTO जो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन का विरोध कर रहा था और जो वॉइसेस हैं उनको बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए, ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे रखी थी। लेकिन अब आगे चलकर देखना होगा। दूसरी बात जो आपने केसेस को लेकर कहा, 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर लाल किले पर हिंसा हुई उसको लेकर भी कई सवाल थे कि क्या वो केसेस भी रद्द किए जाएंगे। क्लॉज 2 और क्लॉज 2A जो सरकार की तरफ से लेटर आया है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के तमाम केसेस को पूरी तरीके से रद्द करने की बात की गई है।
क्लॉज 2A के अंदर स्पेसिफिक तौर पर दिल्ली के अंदर हुई हिंसा और सिंघू बॉर्डर और तमाम इलाकों पर हुई हिंसा को लेकर भी जिक्र किया गया है कि वहां के भी केसेस को पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा और जो केसेस धारा 307 और 302 यानी जो मर्डर और रेप के चार्जेस हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं सरकार आगे जारी रख सकती है। इन दोनों मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा दो कदम पीछे हटा है और उन्होंने सरकार की इन मांगों पर पूरी तरीके से विश्वास मत आज जारी किया और आगे अब ये लेटर जो सरकार से प्राप्त हुआ है इसको लेकर अगले 1 महीने का समय सरकार को दिया है। कितनी तेजी से सरकार काम करती है ये देखना होगा और आगे क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से पूरा किसान आंदोलन जाने वाला है, ये भी एक अहम पहलू होगा देखने लायक। ऐश्वर्य, लेकिन अब एक दिन में क्योंकि 11 तारीख से सिलसिला शुरू होगा, तो ये माना जा रहा है कि सभी जो किसान हैं वो क्या सिर्फ 11 तारीख को ही वापस चले जाएंगे या कुछ उसमें समय निर्धारित किया गया 11, 12, 13 ऐसे करके? देखिए, आज से तमाम किसान जाना चालू हो गए हैं। आज हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर टेंट्स पूरी तरीके से हटा लिए गए, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में वो सामान लोड हो रहा था और धीरे धीरे किसान अपने अपने घर जाना चालू आज से ही हो गए हैं। 11 तारीख को एक बड़े रूप में विजय दिवस के रूप में फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ एक हजारों जो किसान लगातार बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो पंजाब हरियाणा के इलाकों में निकलेंगे और एक तरीके से वो संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि कितना बड़ा ये आंदोलन रहा, कितना ऐतिहासिक ये आंदोलन रहा। लेकिन कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि बॉर्डर्स की हालत बहुत खराब है। 13 महीना एक बहुत लंबा समय होता है जब ये आंदोलन लगातार जारी रहा, तो बॉर्डर्स पूरी तरीके से सुचारू रूप से ये कब तक चालू हो पाते हैं, ये 5-6 दिन इसमें लगने वाले हैं। लेकिन हफ्ते भर के अंदर मैं समझता हूं कि प्रशासन और सरकार द्वारा पूरी तरीके से दोबारा से रोड्स को पूरी चालू कर दिया जाएगा। इसमें ऐश्वर्य एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये बार बार माना जा रहा था कि ये आंदोलन एक निर्णायक भूमिका में है, सरकार के विरोध में जा रहा था, लेकिन जब 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान होता है तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब आंदोलन वापस भी ले लिया है, किसान संगठन के जितने भी नेता हैं वो वापस जा रहे हैं 11 तारीख से। तो क्या अब लगता है कि जो माहौल सरकार के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि अब 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश के ऊपर तो सभी की निगाहें आकर के टिकी हुई हैं, तो क्या ऐसे में बीजेपी को जो बड़ा डेंट माना जा रहा था कि लग सकता है इस आंदोलन की वजह से, उसमें थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ है, डैमेज कंट्रोल किया है बीजेपी ने? देखिए, किसानों की बात मानना, प्रधानमंत्री का खुद देश को संबोधन कर माफी मांगना एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। और 1 साल के 13 महीनों के बाद जब ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन वापस लिया गया, हालांकि किसानों ने जरूर धन्यवाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया कि जो भी मांगे उनकी रखी गई वो पूरी तरीके से मान ली गई। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम का, इस पूरे आंदोलन का चुनाव पर क्या रुख होगा, ये वाकई में एक सवालिया निशान है, क्योंकि जितने किसान 715 किसान जो गिनती बताई जा रही है वो यहाँ पर इन आंदोलनों में मारे गए, उनका एक गुस्सा इन किसानों के अंदर जरूर है। इस पूरे आंदोलन का चुनाव पर क्या असर पड़ता है उत्तर प्रदेश को लेकर, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि राकेश टिकैत से जब हमने खासतौर पर बात करी तो उनका कहना था कि आगे चलकर आंदोलन ये तो बस एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर उन्होंने बात कही कि ये प्रैक्टिस मैच है, आगे चलकर जब बड़े आंदोलन होंगे तो हमें अब पता लग गया है कि गर्मी सर्दी किस तरीके से आगे हमें पूरा आंदोलन को जारी रखना है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल करने हैं। तो जरूर राकेश टिकैत, जो बार बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनावों में भी उतर सकते हैं, किसी पार्टी से जुड़ सकते हैं, वो किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर चुनावों में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उसके साथ नजर आते हैं, ये एक बड़ी देखने वाली बात होने वाली। चलिए ठीक है ऐश्वर्य, मैं वापस लौटता हूं, जरा धर्मेंद्र का रुख कर लेता हूं। मुजफ्फरनगर से लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। धर्मेंद्र, लेकिन इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी रूप से अगर सियासी समीकरण समझें, जरा दर्शकों को बताइए कि इसमें, हालांकि अगर पिछली बार का अगर रिकॉर्ड देखें तो आरएलडी का कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो रही नहीं थी, लेकिन इस बार अगर उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठजोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने की कोशिश में है, तो कहाँ वो इस रेस में नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं पश्चिमियों की अगर आपको बात करूं तो मुजफ्फरनगर में से जिस तरह पिछली बार लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह को हार मिली थी और उसके बाद बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था, एक वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जो बुजुर्ग मतदाता है, राष्ट्रीय लोकदल के हो या जाट बेल्ट यहाँ पे मानी जाती है, उनके जो मतदाता हो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं।
दूसरी बात करते हैं राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत इस क्षेत्र से आता है और ये जाट बेल्ट होने की वजह से 70 सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्रभावित करने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये जो जाट मतदाता है 70 सीट प्रभावित करते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो साथ मिलने वाला है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार की जो है मुश्किलें बढ़ाएंगे। धर्मेंद्र, लेकिन आपके साथ मुझे तस्वीरों के जरिए भी नजर आ रहा है कुछ किसान आपके पीछे हैं, आपके साथ वहां पर मौजूद हैं। जरा उनसे बातचीत करिए कि इस बड़े ऐलान के बाद उनका रिएक्शन क्या है, वो इसको क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में कुछ किसान हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं, जो नौजवान किसान भी हैं। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे जिस तरह से जो आंदोलन वापसी की बात हुई है, हालांकि टिकैत साहब ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। 15 तारीख को समीक्षा बैठक की जाएगी, 1 महीने का समय सरकार को दिया गया। आपका क्या मानना है जो सरकार बॉर्डर पे बैठे किसान थे उनके बारे में? मैं ओम प्रकाश पुत्र सुनहरा, निवासी पीना, जिला मुजफ्फरनगर, किसान हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हमें जानकारी मिली है हमारे किसान नेताओं से, राकेश टिकैत जी, राजू और सुमित मलिक भाई से, कि सरकार ने तीनों कानून जो हमारी जिद थी, हम अड़े हुए थे, वे वापस ले लिए, वो स्वागत योग्य है। हमें और भी हमारे किसान नेताओं ने जानकारी दी, वो जो हमारे किसान नेताओं पर मुकदमे चले हुए थे वे भी उन्होंने वापस ले लिए सरकार ने, ये भी स्वागत योग्य है। और आगे जो 5-4 जो कानून और हमारे नेताओं ने बनाए हुए थे, किसान नेताओं ने, नरेश टिकैत जी ने, वे भी आप सरकार ने वापस लेने का वादा कर लिया और वापस करने चाहिए, और वापस नहीं हुए तो फिर हम भी उसी तरह हो जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पहल सरकार के द्वारा की गई है और किसानों आप संतुष्ट है उस चीज से? हम उस चीज से संतुष्ट हैं, हमारे किसान नेता संतुष्ट हैं, हम भी उनसे संतुष्ट हैं, और जो हमारे किसान नेता चाहते हैं हम उनके साथ। अच्छा, कल जिस तरह से 11 तारीख को वहां से मोर्चा खाली करने वाली बात है, तो उसके बाद में किस तरह से मोर्चा, क्योंकि विपिन रावत की भी कल अंत्येष्टि होनी है दिल्ली में, उसके बाद किस तरह से आप लोग वहां से आने वाले हैं? जी हम तो नहीं चाह रहे, बस सही सलामत आ जा, जो मान ली उन्होंने बात, बहुत बढ़िया, और हमें तो स्वागत ही हुई है, बस और क्या। बिल्कुल, देखे और भी कुछ किसान हमारे पास में, आपका क्या कहना है पूरे के? हमारा ये कहना है जी, जो इस साल भर से जिस बात पड़े हुए थे जड्डे पाड़े गर्मी में, वो कानून सरकार ने मान लिए। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये होगी, इस बात पर जिद्दी चल रही थी सरकार की भी और किसानों की भी, वो बात उन्होंने मान ली। उसके अलावा और जो 5-7 बात थी वे भी कह दिया भाई हमने मान ली, उन्हें भी लिखित में दे देंगे पंचायत। अच्छा, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो किसान हैं जो संतुष्ट नजर आते हैं, और भी हम युवा किसान भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हमारे पास में। जी सुमित जी, किस तरह से आप संतुष्ट है या नहीं है, या आगे भी जिस तरह से 1 महीने के बाद में जो है एक समीक्षा बैठक के बाद में अगर सरकार जल्दी से इस चीज को नहीं करती तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो, सरकार ने तीनों कानून वापसी लिए, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जितना भी डिले सरकार, अगर किसान के जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनको जितना भी डिले करेगी उतना सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में, किसान जो 1 साल से धूप प्यास, उसने चमत्सा कोरोना काल में वहां उन्होंने समय दिया, इतनी बुरी स्थिति किसानों के सामने, उन्हें ऐसे संकट को देखा, उन्होंने ऐसा किसी ने देखा होगा। लेकिन आज सरकार ने अपनी बात को वापस ले लिया, तो उनके लिए धन्यवाद। अगर जल्दी से जल्दी इनका समाधान ना हो तो आने वाले समय में गवर्नमेंट को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को किसान की बात मान के उन्हें घर भेजना चाहिए ससम्मान, तो किसान की इसमें बढ़ाई, किसान को सम्मान मिलना चाहिए। यही सरकार का सबसे बड़ा बड़प्पन माना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। और किसान की जो महंगाई की दर है वो महंगाई दर कम हो, जब महंगाई दर कम होगी तो निश्चित रूप से किसान खुशहाल होगा। किसान की दिक्कत उसकी महंगाई दर से, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, खाद बिल बहुत ज़्यादा महंगे हों, और जो समय पर पेमेंट न मिलना, किसान की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की बेल्ट में उसका पेमेंट की समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, दवाई खाद समय पर ना मिलता है। लेकिन ये हमारी बहुत सारी उत्पन्न इतनी चीज़ें हो जाती है, तो गवर्नमेंट इन पर ध्यान दे और जो किसानों की मांगे जल्दी से निपटावे इनका, और उन्हें घर पे सकुशल भेज जाए, ताकि सरकार गवर्नमेंट अपना आगे जो वर्किंग, जो शेड्यूल वर्किंग है, काम करने का मौका मिला गवर्नमेंट को, वो काम करे। और जो फालतू के जितने काम ये निभा रही है उसमें हस्तक्षेप उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो आय का स्रोत है
काम करने की प्रगति की काम करना चाहिए था। इन उलझनों में अगर उठ जाएगी तो आने वाला समय बहुत घातक हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी किसानों का समाधान हो, किसान अपने घर खुशहाली की तरह। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु पूरी तरह मुजफ्फरनगर किसानों की आपने बात सुनी, वो पूरी तरह सरकार के इन फैसलों से संतुष्ट है। लेकिन जो बाकी जो चीजें रह गई है, एमएसपी को लेकर हो या मुकदमे वापसी को लेकर हो या अन्य जो पराली को लेकर है या बिजली का जो बिल आने वाला है उसको लेकर है, उन पर प्रगति कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी मुजफ्फरनगर किसान देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर तौर पर, और किसानों की जो मांगे हैं उनको वो चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द उन पर समाधान बन पाए। और धर्मेंद्र मैं वापस लौटता हूँ, जरा ऐश्वर्या जैन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जरा उनसे रिएक्शन हूँ, लेकिन उससे पहले जरा धर्मेंद्र मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। पराली को लेकर के जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते थे, उसको लेकर के अब किसान जो बाकी किसान हैं, उन आम किसानों का आखिर इस पर कहना क्या है? हालांकि इस पर सरकार की तरफ से भी बात रखी गई है कि हम पराली पर जो मुकदमे दर्ज होते थे या केस दर्ज कर दिए जाते थे वो फिलहाल हम नहीं करेंगे, और संयुक्त किसान मोर्चा ने यही मांग रखी थी, इसको भी अब स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन क्या पराली को लेकर के समाधान अभी होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जरा किसानों से बातचीत करिए। चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो कृषि अवशेष पराली हो या अन्य जो उनको जलाने को लेकर किस तरह की कार्रवाई, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। उसमें तो काफी लोगों पे मुकदमे हो रहे हैं और परेशानी है। देखो उसे लेके उसके लिए यंत्र दे दे, हमें क्या जरूरत है, या गवर्नमेंट उसे फ्री उठा ले, हमारी तरफ से हमें क्या, उसको तो प्रयोग आने वाली चीज है, वो तो ऊर्जा का स्रोत है, गवर्नमेंट उसे उठाने का प्रबंध करे, हम कहाँ लेके जाएंगे? साधन नहीं है, छोटे किसान है, हर साधन तो उसके पास है नहीं। जो बड़े साधन मिलते हैं वो बड़े बड़े लोगों को मिल जाते हैं, उसमें भी चोलियां खा जाते हैं। हम तो चाहते हैं कुछ निदान हो, हमके ऊपर प्रदूषण तो हमें भी होता है, हमारे बच्चों को भी प्रदूषण से नुकसान है। आपने भी काफी बार साधनों पर आवाज उठाई है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पराली पे तो और पत्ती पे तो सबसे सारी सरकार चिंतित हो जाती है, लेकिन जितना पन्नी कचरा अन्य अलग राज्यों से आके पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फैक्ट्री फूंकती है, उस पोल्यूशन पे किसी गवर्नमेंट के पदाधिकारी अधिकारी पर कोई चिंतन नहीं है, ना उस पर कोई फोकस है कि पन्नी का समाधान क्या है। पन्नी जो एक पेपर मिल इतना पन्नी फूकता है, पूरी रात्रि के समय सारी पेपर मिल में पन्नी फूकती है, उस पर सरकार का चिंतन नहीं है, लेकिन पराली पर चिंतन है। पराली के लिए गवर्नमेंट जो कृषि यंत्र है उनकी सुविधा किसान को, उन लघु सीमांत किसानों को दे, ना कि लग्जरी गाड़ी टैक्स पे करने वाले जो हैं, जो फार्म मशीनरी की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी वो टैक्स पे करने वाले किसानों को दी जो लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन जो सीमांत किसान है, छोटा किसान है, उसे वो यंत्र नहीं प्राप्त होते जिससे वो उस पराली से पंडा छूटे और पत्ती को वो उस मशीन से काट के वो उस मिट्टी में मिलावे। लेकिन पन्नी का जो है वो खत्म होना चाहिए, जिस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किसान सरकार के साथ है, किसान से जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, किसानों का साफ कहना है कि वो ठीक तरह से जो है किसानों तक योजना नहीं पहुंच पाती, और उसी अभाव के चलते इन लोगों को जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पराली को लेकर के भी एक बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है। धर्मेंद्र मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, जरा जल्दी से रुक कर रहा हूँ, और किसान आंदोलन समाप्ति की तरफ है या कह लीजिए कि फिलहाल स्थगित किया जा रहा है? अभी मेरठ में इसको लेकर के हलचल क्या है, तस्वीरें क्या नजर आती हैं? सनुज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सनुज शर्मा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद अभी संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें उस लेटर की भी हैं जो कि अब आधिकारिक तौर पर किसानों के पास पहुंचा है, जिसमें भरोसा दिया गया एमएसपी को लेकर के 3 कृषि कानूनों को वापसी करने का पहले से ही ऐलान किया जा चुका है। लेकिन जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण और खास चीजें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही कि किसानों का जो कार्यक्रम है आगे अब कार्यक्रम क्या है? 11 दिसंबर को वापसी का ये कार्यक्रम है। दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह किया जाएगा और टीकरी बॉर्डर से एक साथ किसान यहां से रवाना होंगे। तो किसानों का जत्था वापस एक साथ रवाना होगा और पंजाब रवाना होंगे 32 संगठनों के किसान, और इसमें बहुत हद तक इसमें संख्या होगी किसानों की। अमृतसर में गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे किसान 13 दिसंबर को, और उसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब के 113 जगहों पर मोर्चे खत्म किए जाएंगे। वहीं 15 दिसंबर को ही हरियाणा के किसान संगठन की अलग रणनीति है, और इस रणनीति के तहत हरियाणा के जो किसान हैं वो इस पर कदम उठाएंगे। लेकिन किसानों को सरकार की जो चिट्ठी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी रखी गई हैं, जरा वो भी आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। एमएसपी के लिए कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया। एमएसपी की कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाएंगे,
और बाकायदा इसको लेकर के नामों का चिंतन किया गया, नाम पूछे गए संयुक्त किसान मोर्चा से। वही कमेटी विचार करेगी कि एमएसपी कैसे सुनिश्चित की जाए और कमेटी के अंदर इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं उनको इसमें रखा गया। किसानों से तुरंत केस वापसी के लिए 6 राज्यों की इस पर सहमति नजर आई है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस चिट्ठी के अंदर इन बातों का भी जिक्र है। वहीं दिल्ली और संघ शासित क्षेत्रों में केस वापसी के लिए सहमति बन चुकी है। वहीं केंद्र सरकार अन्य राज्यों से भी केस वापसी की अपील करेगी। तो जहां जहां पर भी जिन राज्यों के अंदर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वहां से किसानों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। मुआवजे के लिए यूपी, हरियाणा और पंजाब की सरकारें तैयार हैं। बिजली बिल किसानों से चर्चा के बाद संसद में पेश होगा, यानी कि बिजली संशोधन बिल पहले चर्चा की जाएगी किसानों के साथ, उसके बाद संसद में बिजली बिल पेश किया जाएगा। वहीं पराली जलाने को लेकर आपराधिक केस किसानों के ऊपर दर्ज नहीं होंगे, जिसका जिक्र किसानों के द्वारा किया भी गया। और चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता सनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सनोज, जरा जल्दी से आपसे समझना चाह रहे हैं, 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ संकेत मिल रहे थे कि धरना शायद खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिलहाल स्थगित होने के संकेत मिल रहे हैं और 11 तारीख को किसान संगठन के नेता मोर्चा खाली करके वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मेरठ में इसको लेकर के रिएक्शन क्या है, लोगों का इस पर कहना क्या है और किसान इस पर क्या मानते हैं? देखिए, अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रिया है किसानों की वो देखने को मिल रही है। अगर आम आदमी की बात करें तो उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, वो देखने को मिल रही है। देखिए, किसान इस बात को लेकर काफी खुश है कि देर से ही सही सरकार ने कम से कम उनकी बातें मानी तो सही, और ये उनकी बातें मानने में काफी देर लगा दी है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं और कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है और किस तरीके से उनकी मांग थी, और अब जिस तरीके से किसानों की मांगे मानी गई हैं, 11 तारीख से किसान वापिस जाना शुरू हो जाएंगे, उसको लेकर क्या सोचते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। अच्छा, कांति प्रसाद, एक चीज बताइए, सरकार ने मांगे मानी और किसान जो है वो भी तैयार हो गए, 11 तारीख से वापस चले जाएंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल, सरकार का ये जो कदम है अच्छा है, लेकिन ये जो है ना, जो अब से 1 साल से बराबर हम लोग बराबर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, सारी जो है सर्दी हमारे सिर के ऊपर को निकल गई है और पूरे बरसात हम लोगों ने सड़कों पे झेली है। तो जो सड़कों पे जो हमारे साथ हमारे बीवी बच्चों से लग रहे और इतनी सारी मौतें हुई हैं, जिसकी जिम्मेदार सरकार ये, सरकार को पहले ये फैसला लेना चाहिए था तो अच्छा होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और चुनाव होने के जो सिर पर है, इसी वजह से इन लोगों ने आज ये अच्छा खत्म होने के बाद भी मतलब पब्लिक में ये मैसेज है कि चुनावी एजेंडा है और चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ये इसको फिर लागू ना कर दे तो बहुत इस समय कदम तो अच्छा, लेकिन बहुत देर की है। और आज किसान जो है बिल्कुल सड़कों पर आ गया था और किसानों की जीत हुई है और हर किसान की जीत हुई है। कुछ और किसानों उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप ये बता रहे थे कि 4 बीघे जमीन है, तो आपको लगता है कि जो अब आंदोलन खत्म हो गया, बात किया गया, आपको भी कोई दिक्कत? बड़े किसानों की लड़ाई। अच्छा, क्या कहना चाह रहे बताइए? बड़े किसानों की लड़ाई, हम तो छोटे किसान हैं, 4 बीघे जमीन है हमारे पास, तो हम तो अपने खेती में लगे थे और अपने बीवी बच्चों को देखा है कि हमारी लड़ाई है बड़े किसानों की लड़ाई। लेकिन किसान तो सब यहाँ जैसे कहा है कि सरकार ने हमारी मांग मान ली, 11 तारीख से जाने चले जाएंगे, तो सही लग रहा है कि यहाँ किसान घर लौटते हैं? हाँ, सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि किसान अपने घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुश थे 3 कृषि कानूनों को लेकर या वापसी के बाद कुछ? वापसी के बाद भी आप? हाँ जी, वापसी के बाद। तो देखिए, आपने देखा कि जो तमाम लोग हैं और किसान भी हमारे साथ हैं, उनका सीधा ये कहना है कि भाई वो काफी खुश है, किसानों की बातें मान ली गई है, किसानों के मांगे मान ली गई है। और अभी आपने सुना भी था कि एक जो किसान थे उनका ये कहना था कि सरकार ने देर से कदम उठाया, काश ये पहले कदम उठा लिया जाता तो कई किसानों की जो मौत है वो वहां पर ना होती, तमाम जो बड़ा आंदोलन हुआ वो खड़ा ना होता। बिल्कुल सनोज, लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है ना, इस पर बड़ा किसानों का होल्ड रहता है और इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पर इस पूरे आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन आपको नजर आता है कि इस पूरे इलाके के अंदर अब मुख्य मुकाबले में आ चुकी है बीजेपी और डैमेज कंट्रोल करने के लिए 3 कृषि कानूनों को जो वापस लिया, ये एक अच्छा फैसला और मास्टर स्ट्रोक माना जाए। नरेंद्र मोदी ने सीधा कहा था कि 3 कृषि कानून वापसी ले लिए जाएंगे और जल्दी वो इसको संसद में भी लेकर जाएंगे और वहां से भी वापसी कराएंगे।
तो देखिए तब भी ये तय हो गया था कि सरकार पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं कि कृषि कानून वापसी ले लिए जाएंगे, तो जो किसानों का जो गुस्सा था वो नाराजगी में बदल गया था। देखिए गुस्से में तमाम चीजें होती है, नाराजगी दूर की जा सकती है। गुस्से में किसान लगातार कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहे थे, अब किसानों में नाराजगी थी। और अब जो एमएसपी को लेकर भी कहा है कि जो किसान संगठन है उनसे बातचीत की जाएगी, इस पर भी फैसला लिया जाएगा, किसानों के हक में तमाम फैसले लिए जाएंगे। तो देखिए इसको लोग ये जरूर कह रहे हैं कि चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार ने ये कदम उठाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 3 कृषि कानून वापसी लिए, एमएसपी पर बात की है, तो सीधा उन्होंने ये संदेश देने का काम किया है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। सीधा उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 3 कृषि कानून है वो वाकई किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा थे। बिचौलिया राज से किसानों को मुक्ति मिलती, तमाम किसान अपनी फसलें कहीं भी ले जाकर बेच सकता था। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी नेता बता रहे थे कि यदि उन खामियों को दूर कर दिया जाए, एमएसपी पर गारंटी कानून बना लिया जाए, तो ये कानून ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसके थोड़े दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर आते। लेकिन वही बात कि जब किसान इस चीज को तैयार नहीं थे कि जब हमने नहीं मांगा तो हमें क्यों दिया जा रहा है, तो शायद उसी बात को प्रधानमंत्री ने भी समझा। तीनों कृषि कानून वापसी लिए, एमएसपी पर कानून बनाने की बात भी आ रही है, तमाम संगठनों की बातें भी मान रही है, पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने का काम किया गया है। अभी आपने सुना भी कि किसान काफी खुश है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था और किसान यहाँ पर पड़े हुए थे, मतलब किसान यहाँ पर बैठे हुए थे, अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए थे, रात दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब कहीं ना कहीं किसान इसको लेकर खुश है कि आखिर उनकी बातें मान ली गई है। प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया था उस पर वो खरे उतरे हैं। और विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को लेकर किसान नाराज नजर आ रहे थे, किसान गुस्से में नजर आ रहे थे, उस पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। और ये चर्चा भी चल रही है, राजनीतिक पंडित सीधा बात चल रहे हैं कि विपक्ष के हाथ से एक मजबूत मुद्दा भी छीनने का काम बीजेपी ने कर दिया। ठीक है सनुज, मैं वापस लौटता हूं जरा। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, लेकिन क्या नजर आता है इसमें? आरएलडी का अपना एक अलग प्रभाव है, जाट वोटर्स को साधने के लिए वो लगातार प्रयास भी होते रहे हैं, एक अच्छा खासा वोट बैंक भी इसके आधार पर उनका बना रहा है। लेकिन अब इस 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ, इस आंदोलन के खत्म होने के बाद क्या अब नजर आता है कि वो जो वोटर था, जो एक बार कोई माना जा रहा था कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर आरएलडी के पास शिफ्ट हो सकता है, क्या वो रुक जाएगा? क्या वो वापस बीजेपी के साथ बना रहेगा जो 2017 में देखा गया था? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जाट वोटर 2 तरह के हैं, एक जो नौजवान वोटर है, दूसरा जो बुजुर्ग वोटर है। जो अजीत सिंह और चरण सिंह के अनुयायी हैं वो कम से कम नहीं जाने वाले। कहीं ना कहीं परिवार में इस चीज को लेकर, जाट दादों की बात करूं तो उन परिवारों में ये बैठकर बातें होती है, रोजाना चर्चा है किस तरह से समाज को जो है बदनाम करने की कोशिश जिस तरह से बीजेपी लोगों ने, सरकार के लोगों ने की थी, कभी आतंकवादी बताना, कभी उनको दूसरी चीज को बताना, कभी एक ही बिरादरी का आंदोलन बताना, कहीं ना कहीं वो टीस जरूर इन लोगों के बीच में रहेगी। हालांकि अभी 4 महीने चुनाव के बाकी है, देखना यह होगा कि किस तरह से सरकार इन लोगों को मना पाती है, किस तरह से जल्दी जो मांगे हैं उनको मानकर इस पूरे घाव को जो है ढकने का काम करती है, मरहम लगाने का काम करती है। आने वाले कहीं ना कहीं दिनों में जो पहले वाली बात थी वो अब सरकार के साथ इन लोगों की नहीं रहने वाली है, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, इस पर जानकारी आपने दी। और मैं जरा वापस लौट रहा हूँ सनुज के पास। सनुज, आप जैसा कि यहाँ पर धर्मेंद्र बता रहे थे कि लोगों के मन में टीस जरूर है, कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे बयान भी हैं जिनको लेकर के उनके मन में कहीं ना कहीं टीस है। लेकिन आपको नजर आता है कि अब जब 3 कानून वापस हो चुके हैं, बहुत हद तक कदम आगे बढ़ चुके हैं, तो गिले शिकवे भी खत्म हो चुके होंगे, अब नई शुरुआत है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या गिले शिकवे सब दूर? हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि जो 3 कृषि कानून को लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जगह जगह मैंने भी जाकर न्यूज कवर की है, किसानों से बात की है, चीनी मिलों पर भी किसानों से बात की है। किसान काफी गुस्से में थे कि उन्होंने बीजेपी को वोट दी थी, इस बार वो वोट नहीं देंगे। लेकिन किसान, कुछ किसान इस बात को भी कह रहे थे कि अगर 3 कृषि कानून ये वापसी ले लेंगे तो हम सोचेंगे। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये बात जरूर थी कि 3 कृषि कानून वापसी हो जाए तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब कितने वापस किसान बीजेपी के साथ जाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, वो पहले वाले गुस्से की जो बात है वो नजर नहीं आ रही है। अभी आप देखिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मेरठ में गठबंधन की पहली रैली हुई थी, तो अखिलेश यादव का ये कहना मत से कि किसान भूल ना जाए, अपना गुस्सा बरकरार रखे, यानी अखिलेश यादव ने सीधा किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो गुस्सा था उसको बरकरार रखिएगा,
गुस्सा कहीं ना कहीं कम मत कीजिएगा। किसानों के साथ जो हुआ, किसान आंदोलन में कितने लोगों की वहां पर मौत हुई है, किसान किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर 1 साल से पड़े हुए थे, कई दौर की वार्ता चल रही थी, बड़े बड़े नेता बीजेपी के दावे कर रहे थे लेकिन मध्यस्थता नहीं हो पा रही थी, किसान झुकने को तैयार नहीं थे, सरकार झुकने को तैयार नहीं। सारी चीजों पर डैमेज कंट्रोल किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद आकर कह दिया वो 3 कृषि कानून वापसी ले लेंगे, और जो किसान चाह रहा था प्रधानमंत्री ने वो करने का काम किया है। अब इसको लेकर 2 बातें निकल कर आ रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो या भारतीय किसान यूनियन के नेता हो या किसान संगठनों के नेता हो, उनका सीधा कहना है कि किसानों ने अपनी ताकत दिखाई और प्रधानमंत्री को किसानों के आगे झुकना पड़ा। जबकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि किसान बीजेपी सरकार की प्राथमिकता में है, किसानों के आगे सरकार नहीं झुकी है, किसानों की बातों को सरकार ने माना है। अगर किसान चाह रहे थे कि 3 कृषि कानून वापसी ले जाए तो 3 कृषि कानून वापसी लिए गए हैं। हम किसानों को समझाने ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सनोज आपके पास, लेकिन जरा जल्दी से मैं इटावा का रुख कर रहा हूं। इटावा से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। जरा अमित, मैं सबसे पहले आपसे एक रिएक्शन जानना चाह रहा हूं कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन भी अब खत्म होने की दिशा में है। फिलहाल स्थगित होने की जो बात है वो किसान संगठन नेताओं की तरफ से कर दी गई है कि फिलहाल तो हम वापस जा रहे हैं, हम धरना स्थल खाली कर रहे हैं 11 तारीख को, लेकिन अगर समय पड़ा और जरूरत पड़ी तो हम वापस भी आएंगे। इस ऐलान के बाद, इस बड़े कदम के बाद अब इटावा के अंदर स्थिति क्या है, इटावा के अंदर माहौल क्या है, किसानों का इस पर क्या मानना है? जी बिल्कुल, अगर जैसे बात की जाए, अभी पश्चिम में सनुज बता रहे हैं कि वहां के किसान ये चाहते थे कि वो धरना खत्म हो, वहीं कमोबेश स्थिति इटावा के किसानों की या इस क्षेत्र की जो ब्रज प्रांत इलाका है, यहाँ पर भी इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फरक्काबाद, आसपास के जो जनपद है, यहाँ के भी किसान ये चाहते थे कि अगर सरकार ने 3 का जो कानून है बिल वो वापस ले लिए हैं तो अब इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था वो खत्म हो जाना चाहिए। इटावा में मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कई सारे किसान हैं, मौजूद किसान हैं, जो लगातार इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने ये मांग कर चुके थे कि अब किसानियों का जो आंदोलन है वो बंद खत्म हो जाना चाहिए। तो आज का जो ये आंदोलन जो इन्होंने किसानों ने आज ये तय कर दिया कि 11 तारीख से वो अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, तो इटावा के किसानों में भी खुशी का माहौल है। मेरे साथ एक किसान है, मैं इनसे जानता हूँ कि किस तरह से आप देख रहे हो जो ये आंदोलन खत्म हुआ है, उसको आप लोग किस तरह से इटावा के क्षेत्र के किसान देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, आंदोलन जो खत्म हुआ है बहुत अच्छा किया है, किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है और सरकार ने भी मान लिया किसान की बात, उन्होंने अपने जो लिया था कानून उसे वापस कर लिया है और किसानों ने अच्छा, सरकार ने भी अच्छा काम किया। तो बिल्कुल आपने जिस तरह से सुना, ये इनका साफ कहना है, किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों की बात को सुना है, तो अब कम से कम किसानों को खेतों पर पहुंचना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल पर जो किसानों का काम है वो खेत पर ही होता है और वो अन्नदाता के रूप में कहे जाते हैं। तो आज के इस कदम के बाद कहीं ना कहीं इटावा के किसानों के अंदर भी खासी खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर आज सुबह से ही ये लोग चकचकी लगाई टीवी पर ये नजर बनाए हुए थे कि फैसला क्या होगा। कहीं ना कहीं पूरे देश में किसानों के मन में ये जरूर था कि सरकार ने अगर उनकी बात को माना है तो अब ये जो स्थिति बनी हुई है ये खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अमित, और ये जो स्थिति है उसको ठीक करने की और ये उम्मीद लगातार यही थी कि कुछ चीज़ें बदल पाएं और एक अच्छे संकेत जल्द से जल्द मिल पाए। लेकिन वापस जरा मैं सनोज का रुख कर रहा हूँ। सनोज, क्या नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो वहां पर भी राकेश टिकैत पहुंचते हैं, वहां पर जब कैंपेनिंग होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हैं और संगठन के नेताओं के साथ उस दौरान बैठकें भी करते हैं। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के अगर कैंपेनिंग होती है तो संभावना इस बात को लेकर के है कि किसी राजनीतिक दल का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा या फिर राकेश टिकैत जैसे सरीखे के नेता इस दौरान कर सकते हैं और उसका असर भी पड़ेगा? सनोज जी, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? सनोज, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि बहुत हद तक प्रभाव था राकेश टिकैत, वहां पर भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उनके विरोध में कैंपेनिंग करते हुए नजर आते हैं, वहां पर लोगों को समझाते हुए और बताते हुए नजर आते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नजदीक है, तो ऐसे में आपको नजर आता है किसी राजनीतिक दल के साथ या उनके फेवर में वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो या राकेश टिकैत हो? हाँ, देखिए ये सवाल, इसका जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ। हमने एक चीज देखी भी है कि राकेश टिकैत ने जो इस आंदोलन को चलाया था, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को मंच पर आने से इनकार कर दिया था, उनको बिल्कुल मना कर दिया था कि ये हमारा राजनीतिक नहीं है, ये हमारा किसानों का आंदोलन है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के ना तो किसी आंदोलन में झंडे दिखाई दिए थे, चाहे मुजफ्फरनगर की पंचायत की बात हो
चाहे बागपत की पंचायत की बात हो, तमाम जगह जो पंचायतें राकेश टिकैत ने की थी, वहां पर किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को मंच पर नहीं आमंत्रित किया गया था। यानी सीधा संदेश देने का काम किया था कि कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि ये किसी कोई पीछे से राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह से आंदोलन चल रहा है। ये पूरी तरीके से किसानों का आंदोलन रहा, किसानों की बातें मान ली गई हैं, तीनों कृषि कानून वापसी हो गए हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की बात की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि राकेश टिकैत अब क्या कहते हैं किसी पार्टी के साथ मिलकर कोई एक मूवमेंट और खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ। तो ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके परिणाम देखने होंगे कि किस तरीके से किसानों को समझा पाएंगे। देखिए, 3 कृषि कानून से किसानों को दिक्कत थी, तीनों कृषि कानून वापसी हो गए। किसान चाहते थे एमएसपी पर कानून बन जाए, उसके लिए सरकार ने सहमति दे दी है। ठीक है अमित श्रीवास्तव, हम उस तस्वीर को भी नहीं भूल सकते हैं जब जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस वक्त वहां पर नजर आते थे। कुछ नेता थे जो कि वहां पर पहुंचे थे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। तो अब चुनाव का समय भी है, तो जब जिसने किसी का साथ दिया तो क्या वापसी का समय भी है कि अब अगर उनको जरूरत है तो उनको भी साथ मिलना चाहिए? ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है? अमित जी, सवाल एक बार दोहरा दीजिए। सवाल अमित, मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब देखा था हमने गाजीपुर बॉर्डर के पास, जब जयंत चौधरी पहुंचे थे और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी राकेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो क्या, क्योंकि उस वक्त उनको जरूरत थी, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव के समय में जयंत चौधरी जो कि किसानों के नेता के तौर पर अपनी छवि प्रोजेक्ट भी करते हैं, अब उनको भी जरूरत है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राकेश टिकैत भी कैंपेनिंग के समय उनके साथ शामिल हों? ये कोई अचानक और शॉकिंग वाली न्यूज तो नहीं हो सकती है? यह सामान्य आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल अगर देखा जाए जिस तरह चूंकि आंदोलन जब चल रहा था किसानों का, तो लगातार राजनीतिक दलों का लगातार वहां मौके पर पहुंचना था, धरना स्थल पर, चाहे मनीष सिसोदिया हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो और जयंत चौधरी, क्योंकि ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव को जरूर ध्यान में दे रहे थे कि पूरे देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होना है। तो एक तस्वीर ये जरूर दिखने की कोशिश की जा रही थी कि राजनीतिक दलों ने जिस तरह से टिकैत का साथ दिया है, वहीं अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी, ये लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि टिकैत उन्हें समर्थन करे। लेकिन टिकैत ने भी ये साफ कर दिया है कि चूंकि ये जो आंदोलन था ये किसानों का आंदोलन है, और इस पे आखिर इटावा के किसान क्या सोचते हैं कि वो जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो राजनीतिक दल थे इन लोगों के हिसाब से क्या है? जो राजनीतिक दल, आप किसान हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं? और अब अगर यही राकेश टिकैत वहां पहुंचते हैं उन राजनीतिक दलों को, तो उसको आप लोग किस तरह से देखेंगे कि राजनीति होने लगेगी? नहीं, राजनीति अब नहीं होगी। राजनीतिक लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। अब हम लोग कोई बात नहीं मानेंगे किसी राजनीतिक दल की, ठीक है? जो सरकार ने निर्णय ले लिया है, तीनों कानून वापस ले लिए, हम उसका सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, माननीय मोदी जी का सम्मान करते हैं, और हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। नहीं, एक सवाल ये है कि अगर ये जितने लोग अभी आंदोलन कर रहे थे किसान लोग, अगर वो राजनीतिक दलों का साथ देते तो उसको आप किस तरह से देखते हैं बतौर किसान? नहीं, उनके साथ नहीं। अगर राजनीतिक दलों का अगर साथ वो देते तो उन लोगों के साथ नहीं हम लोग रखते। हम लोगों की सिर्फ मांग थी किसान से मतलब कृषि कानून से मतलब था, किसी कानून से मतलब था। तो ये आपने सुना कि यहाँ इटावा के भी किसान हैं जिनका साफ कहना है कि जो राजनीति अगर किसानों के इस आंदोलन में दिखेगी तो वो कहीं ना कहीं वो इसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, और उनका सिर्फ और सिर्फ किसानों की हित की बात होनी चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार ने किसानों की बात सुनी और अपने ये कानून वापस लिए, तो किसानों को लेकर राजनीति को बिल्कुल भी इटावा के किसान नकारते हैं, और इस तरह की कोई राजनीति होती है तो ऐसे राजनीतिक दलों से दूरियां जरूर बनाएंगे। ठीक है जी, मैं जरा वापस रुक करता हूं सनुज शर्मा का, मेरठ का रुक कर लेते हैं। सनुज, मैं जरा एक चीज और समझ रहा हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो आंदोलन है वो फिलहाल स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। संभावना इस बात को लेकर के भी है कि इस आंदोलन को आगे एक बार फिर से देखा जा सकता है। देखिए, तमाम चीजें ऐसी हैं, क्योंकि अभी एमएसपी पर किसान नेताओं को बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किसान आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, लेकिन 11 तारीख से किसान वापसी अपने घर जाना शुरू कर देंगे। तो अभी देखना होगा कि आखिर जो इनके मुद्दे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की बात है, क्या सरकार उस पर पूरी तरीके से जो मांगे रख रहे हैं उनको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हालांकि जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया है, तभी ये किसान नेता संतुष्ट हुए, उसके बाद ही घर जाने की बात कही है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि देखिए, किसान आंदोलन तो लगभग खत्म नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम बातें लोगों की मान ली गई है। स्थगित शब्द का इस्तेमाल किसान नेता जरूर कर रहे हैं, लेकिन
क्या इनकी ऐसी मांगे हैं कि जिनको नहीं माना जाएगा तो दोबारा से आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं? कोई ऐसी बड़ी वजह निकलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी बात थी वो 3 कृषि कानूनों को लेकर की थी और तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं और उसके साथ जो अलग 6 मांगे और भी थी उन पर भी सहमति बनती हुई नजर आई है और इसीलिए वापसी का जो रास्ता है वो तैयार किया गया है। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए सनोज और अमित, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन किसान आंदोलन की वापसी और निर्णायक भूमिका में फिलहाल नजर आता है किसान अपने घर वापस जाने के लिए तैयार है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।